अरे गोलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो तुझे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करने को बोला था ना। अरे बबलू भाई, तुम कब आए? तुम तो बाहर जाने वाले थे। हाँ, मैं गया था। मेरा काम हो गया तो मैं लौट आया। लेकिन तू ये बता, मैंने जो तुझे काम दिया था तो वो नहीं कर रहा है और बैठ के गेम खेल रहा है। नहीं भाई, मैं गेम नहीं खेल रहा था, वो तो बस। बस क्या? बहाने मत बता। मुझे पता है तू क्या कर रहा था। हाँ भाई, मान गया मैं गेम खेल रहा था, लेकिन प्रैक्टिस करता तो करता भी कैसे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और वैसे भी तूने बोला था कि जब तू आएगा तो मुझे बताएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। बता भाई, तब तो मैं आगे का बढ़ूं। वो बताने से पहले तू ये बता, मैंने जो तुझे पहले स्ट्रैटेजीज बताई थी वो तुझे समझ में आई कि नहीं? हाँ भाई, वो तो मुझे समझ आ गई है। तो फिर ये जो तेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, हैमर वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं तुझे अपने फ़ोन की स्क्रीन पे बताता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। तो जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इसका बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलिए समझते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में मेन बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका सपोर्ट, एक होता है आपका रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट पे जब मार्केट आती है तो वो मोस्ट ऑफ टाइम उस जगह से बाउंस बैक होकर वापस रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। और जब रेजिस्टेंस से बाउंस बैक होती है तो फिर वो अपने सपोर्ट पे आती है। तो चलिए इसको ड्रॉ करके समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लाइंस वाले सेक्शन पे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे से सपोर्ट के लिए देखना है कि कहाँ पे मार्केट बार बार बाउंस बैक हो रही है आके, उस जगह को मार्क कर लेना है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे आके मार्केट बार बार बाउंस बैक हो रही है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। अब हम लोग रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो इसमें भी आपको वही सेम चीज़ रहेगा। लाइंस पे जाके हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी है। फिर ऊपर से मार्केट जहाँ से बाउंस बैक होकर वापस आ रही है उसको मार्क कर देना है। फिर उसके बाद अब आप देखो कि जहाँ पे सपोर्ट है और जहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आप लोग को बहुत ही बेसिक से दिख रहा होगा कि जो ये सपोर्ट जहाँ पे है हमारा, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक होके ऊपर की ओर जा रही है। और जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ से मार्केट बाउंस होके वापस नीचे आ रही है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप एक और चीज़ देखो कि जितनी बार भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी है, बार बार रिवर्सल आया और फिर नीचे आ गई। तो अभी तक तो जो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करा है उसको तो मार्केट तोड़ नहीं पाई है। तो इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। और इसी तरह ही सिमिलर ट्रेंड लाइन का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए अब उसको समझ लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन में भी कुछ टफ ज़्यादा नहीं होता है। ट्रेंड लाइन बस आपको ये बताती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आसान शब्दों में कहे तो बस वो आपके मार्केट की अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को शो करती है बस, और उससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं होता है। आप डाउन ट्रेंड की लाइन तब ड्रॉ करोगे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, और अप ट्रेंड की लाइन तब ड्रॉ करोगे जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। बेसिकली आपको उसकी लाइन के नेम से ही पता चल रहा होगा। तो अब मैं आपको एक अप ट्रेंड की लाइन ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ। तो कुछ नहीं करना, एरोस के ऑप्शन पे गए, एरो सेलेक्ट किया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ मैंने मार्क कर दिया। अब इसमें ये चीज़ नहीं रहती कि आपको लाइन ड्रॉ करना है कि जहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो रही है, नहीं। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अब आप देखो यहाँ पे लाइन से तीन जगह एकदम सीक्वेंस में लाइन बनी है। तो एक बार बनी, दूसरी बार बनी, और मोस्टली चांस होता है कि जब ये तीसरी बार भी उसी जगह बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर गई है। ठीक। तो बस इसका भी कॉन्सेप्ट इतना ही सा है। और अगर आप लोग इसको समझते हो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है। हाँ, तो तुझे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया बता। हाँ भाई, ये तो मुझे समझ आ गया। और अब आज से जाके मैं प्रैक्टिस करूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करने की। ठीक है। लेकिन याद रखना, एज अ बिगिनर तुझे एक या दो ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं।
और तू ग्रीड भी नहीं करेगा मार्केट में। बस तुझे रोज़ अपनी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेगा और निकल जाएगा। और वर्चुअल ट्रेड के अलावा तुझे रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है स्टार्टिंग के 6 मंथ। ये बात याद रखना। हाँ भाई, ये बात मुझे याद रहेगी। मैं केवल वर्चुअल ट्रेड ही करूँगा और 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा। वो तो तूने मुझे बता ही दिया है। ठीक है भाई, फिर तो कुछ दिन अभी प्रैक्टिस कर। आगे जो तुझे समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुझे और भी बता दूंगा। तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले हम लोगों की पहली वीडियो देखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों का कंसेप्ट चल क्या रहा है।